पास और क्या प्रॉब्लम है? आपके पास प्रॉब्लम है कि सर जो पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन याद भी कर लेते हैं, वो भी याद नहीं रहता है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम है कि बार बार रिवाइज करना पड़ता है। सर एक बार पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका अगला प्रॉब्लम है कि सर समय बहुत कम बच गया है, अब कम समय में ज्यादा तैयारी करना है सर, डर लग रहा है, क्या करें, कुछ उपाय बताइए। तो बाबू कुल मिलाकर के आपके पास अभी समस्याओं का भंडार है, जो कुल मिलाकर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे आकर के रुका हुआ है। यानी कि सब कुछ तो हो गया, ऑब्जेक्टिव का आप पूरा कर लिए, लघु तरीय हो गया है, या फिर अगर लघु तरीय नहीं हुआ है तो वहां पे अटक रहे हैं, दीर्घ तरीय में तो पूरी तरीके से अटके हुए हैं, फंस गए हैं। क्या करें, इसका कारण क्या है, उपाय बताइए सर जी। बहुत सारे बच्चे ये हमसे पूछते हैं। देखिए बाबू, जब हम 10वीं क्लास का एग्जाम दे रहे थे, अपने ऊपर आपको बताते हैं, जब अपना एकदम रियल एग्जाम्पल आपको देते हैं, जब हम 10वीं क्लास का एग्जाम दे रहे थे तो सेम टू सेम प्रॉब्लम हमारे साथ भी होता था। आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा बड़े ध्यान से कि आखिर मामला अटक कहां रहा है। आखिर आपको सब कुछ याद हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप क्यों फंस रहे हैं, या फिर किसी एक सब्जेक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन में क्यों फंस रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट का आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जा रहा है, कुछ सब्जेक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? देखिए, हम आपको शॉर्टकट में 2 कारण बताएंगे और 2 कारण की वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर दिक्कत कहां पर है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप जिस विषय से नफरत करते हैं उससे नफरत करना छोड़िए। जिस चीज को आप मन में बिठा लिए हैं कि ये बहुत हार्ड विषय है, पहले वो तो मन से आप निकालिए, ठीक है ना, पहले वो आप मन से निकालिए। और याद करने का सबसे सटीक तरीका यही है कि आप एक बार चीजों को ध्यान से पढ़िए, ज्यादा नहीं, बस 1 या 2 बार पढ़िए। आपको हम बता रहे हैं ना, सिर्फ 1 या 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन आप याद करना चाह रहे हैं ना, 1 या 2 बार बस पढ़िए, सिर्फ 1 या 2 बार पढ़िए। सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ने के बाद आप उसे तिवारा मत देखिए, सीधे कॉपी और पेन उठाइए और उस क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करिए हाथ से। एक बात यकीन मानिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप भूलते रहेंगे। जब आप लिखना शुरू कर देंगे उस दिन से आप भूलना बंद कर देंगे।